यह नौजवान युवक एक दिन पहाड़ों की गुफा में भटक भटकते पहुंचा तो अंदर उसने एक घायल अग्निपक्षी देखा। जैसे ही उसे किसी के आने का एहसास हुआ, वह तेज चीखने लगी और पंख फैलाकर डराने की कोशिश करने लगी। लेकिन अरुण जरा भी नहीं डरा। उसने उसकी हालत देखी और तुरंत थैले से जड़ी बूटियां निकालकर हथेलियों में मसल दी। फिर बड़े नरम हाथों से उसके जख्म साफ करने लगा। जब अग्निपक्षी को महसूस हुआ कि सामने वाला इंसान बुरी नियत से नहीं, संगीत आया तो उसने धीरे धीरे अपने पंख समेट लिए। कुछ देर बाद अरुण को लगा कि वह भूखी होगी, इसलिए वह खाना ढूंढने बाहर चला गया। मगर जब वापस लौटा तो अग्निपक्षी गायब थी और उसकी जगह सफेद कपड़ों में खड़ी एक लड़की थी। अरुण आगे बढ़ा तो लड़की ने तुरंत कहा, पास मत आना और कुछ गलत मत समझना। वह शांत स्वर में बोला, मैं बस पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने यहाँ एक सफेद अग्निपक्षी ने तिरछी नजर से देखा? कौन तुम्हारा? कैसी बात कर रहे हो? तभी उसकी सफेद पोशाक और वही जानी पहचानी आभा देखकर अरुण समझ गया, यही वही घायल अग्निपक्षी थी। लड़की ज्यादा उलझना नहीं चाहती थी, इसलिए जाने लगी। लेकिन अरुण का परिवार पीढ़ियों से वैद्य रहा था। उसने कहा, तुम अभी घायल हो, पूरी तरह ठीक हो जाओ, फिर चली जाना। वह तुरंत विरोध करने लगी। कुछ सख्त बोलने ही वाली थी कि अचानक तेज दर्द उठा और वह बेहोश हो गई। अरुण उसे उठाकर पास की हरी घास वाले मैदान में ले गया। उसने अपनी बाह आगे बढ़ाई। तभी वहां की घास सांपों की तरह लहराती हुई आई और उसकी बाह में धंस कर खून खींचने लगी। लड़की घबरा कर बोली, रुको, ये क्या कर रहे हो? वह हल्का सा मुस्कुराया, यह खास जड़ी है, जब तक इंसानी खून नहीं पीती इसका असर नहीं होता। यह सुनकर उसके दिल में हलचल मच गई। वह दुविधा में पड़ गई। क्या उसे सच बता देना चाहिए कि उसकी याददाश्त जा चुकी है, या फिर सब कुछ ऐसे ही रहने देना बेहतर?